अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं? दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे। यार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो ठेकेदार है ना, पेट्रोल पंप ठेका पर लेते हैं और जो इसके अलावा लीज पर लेते हैं, उनका आज मैं आपको बताऊंगा कि ठेका में और लीज में जो डिफरेंट है वो क्या होता है। एक तो ये बात है, हमारा टॉपिक ये रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जो बंदा न्यू है ना, उसको समझ में नहीं आता, वो बात का हम बताते हैं ना कि यार ये लीज पे और ये ठेके पे, तो वो गुड़ मुड़ कर जाते हैं और बाद में फिर मामला तय होते हैं। तो वीडियो को जो है ना एंड तक देखने से आपको सारी तफसील पता चल जाएगी। और एंड में मैं बताऊंगा कि मेरे पास जो लीज पर पंप है ना, उसका क्या बेनिफिट है और वो कौन सा और कैसे मिल सकता है। और उसके अलावा जो है ना, ठेके पे जो मेरे पास पंप है, कितनी सेल है, किस एरियाज में है, तो उसका भी मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि कम से कम सेल वाला मेरे पास कौन सा, और ज्यादा से ज्यादा जो सेल है ना, वो वाला पंप ठेके पे कौन सा है। आपने वीडियो को एंड तक देखना और ना चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो वीडियो देखते हैं उसके नीचे एक बटन होता है लाइक वाला, वो भी किया करें अगर अच्छी लगे वीडियो तो। और दूसरे नंबर पे जो है ना, सब्सक्राइब करने का पता क्या फायदा होगा कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आप तक जो है ना वो वीडियो पहुंच जाया करेगी। तो चलते हैं जनाब टॉपिक की तरफ। आपने मैं बोर्ड आज स्पेशल लेके आया हूँ कि आपको समझा सकूं कि ठेके में और लीज पर जो पेट्रोल पंप लेते हैं उसका क्या फर्क होता है। ठीक है जी। तो दोस्तों, इस तरह है कि ये देखें, ये मैंने लाइन लगा दी है। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं कि ये है ठेके वाला ठेका। ठीक है, और ये है लीज वाला। ठीक है, अब इसमें फर्क है, जो पेट्रोल पंप ज्यादातर तजर्बा रखते हैं, मतलब ठेकेदार हैं या वैसे जो इस फील्ड के, उनको तो ज्यादा पता है, लेकिन बाज बात लोगों को नहीं पता चलता। ये जो ठेका है ना, ये एक चलता हुआ कारोबार समझ लें। आजकल लोग, आपको पता है, शॉर्टकट की तलाश में है। तो ठेका जो है ना, असल में ये चलता हुआ कारोबार है। समझ लें कि आपने चलता हुआ कारोबार संभालना है और आपने मुनाफा कमाना है। और जो बंदा चलता हुआ कारोबार है ना, वो संभालने की कोशिश करता है ना, तभी कामयाब होता है जब उसके पास तजर्बा होता है। पहली तो बात यह है कि ठेके पर अगर आप पंप लेते हैं तो फिर तो आपको जारी बात है ज्यादा तजर्बा होगा। अगर नहीं लेते, पहली दफा लेना है, तो आपने जब भी ठेके पे पंप लेना है ना, आपने एक छोटी साइड लेनी है, यानी जिसका 500 पेट्रोल हो। ज्यादातर ना पता क्या है, तजर्बा करना हो तो न्यू बंदे के लिए एक ऑप्शन है कि जो है ना वो 200 या 300 पेट्रोल का जहां पर सेल होता है ना, वहां पर वो छोटा सा पंप ले और काम शुरू कर दे। ठीक है, और जो तजर्बाकार लोग उनको पता होता है। अच्छा, मैं बताता हूँ ठेके का ये तरीकाकार होता है। ठेके वाले पेट्रोल पंप का, पेट्रोल पंप बराए ठेका, ठेका, इसका फायदा ये होता है पेट्रोल पंप ठेके का कि पेट्रोल पंप बराए ठेका, एक बंदे ने साइड लगाई, साइड जो है वो चलती रही। ठीक है, अब वो बैरूने मुल्क जा रहा है या उसको कोई जाती मजबूरी है, तो वो कहता है यार क्यों ना मैं अपनी इस सेल के हिसाब से जो मेरा ठेके पे मैं देना चाहता हूँ, ठेके पे दे दो। वो एक सिक्योरिटी मतलब लेता है। मिसाल के तौर पे अगर 8,000 लीटर पेट्रोल की सेल हो ना, सेल, तो मालिक जो मैक्सिमम जो है ना, वो आपसे 2 करोड़ रुपया एडवांस मांगता है मैक्सिमम। लेकिन जिनकी किस्मत अच्छी है, बाज का ठेकेदार ऐसे भी हैं, 8-8 हजार सेल है, किसी ने 1 करोड़ पे लिया हुआ है, किसी ने 50 लाख देके, किसी ने 30 लाख पे भी लिया हुआ। वो पता क्यों कि पुराने वक्तों में, ये 2-4 साल 5 साल पहले, एक बंदे ने कोई अच्छी लोकेशन पे पंप लिया, उसका जो मकबूल सा एडवांस दिया और मकबूल सा रेंट दिया, तो वो पंप उसी को चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा, सेल बन गया। अब उसका तो जो आज के हिसाब से कोई बंदा क्या कि यार फलां बंदा तो वो थोड़ा सा उसने एडवांस दिया है, तो वो बंदा जो है ना वो तो मतलब फायदेमंद रहा, क्या हमें क्यों इतना एडवांस देना पड़ता है। तो भाई ये चीजें होती हैं, किसी का जैक लग जाता है किस्मत अच्छी हो तो, वरना इस हिसाब से होता है। अब उसका किराया कर लेंगे, अगर 10 लाख है, ठीक है, ये 10 लाख किराया है। ठीक है जनाब, इसकी सिक्योरिटी जो है वो आपने जमा करवा देनी होती है। ठीक है, सिक्योरिटी जमा करवाने के बाद जो आप जब पंप छोड़ेंगे ना, सिक्योरिटी का मतलब होता है मालिक को डाउट होता है कि बंदा मेरी मशीनें ना चोरी कर के ले जाए, इतना मेरी प्रॉपर्टी है सारा, उसको नुकसान ना दे, इसका थोड़ा सा इस वजह से वो सिक्योरिटी लेते हैं। आप 8,000 लीटर सेल वाले पंप को चलाते रहते हैं और कमाई करते रहते हैं, मुनाफा लेते रहते हैं। जब आप अपना घर चला रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि जो मालिक है उसकी शाख को भी नुकसान ना आए, एक बात। दूसरी बात है ये है कि जब आप छोड़ेंगे तो आपका 2 करोड़ जो जमा होगा ना, वो आपको वापस मालिक जो है वो करने का हकदार होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह आप लीज पे आ गए। ये जो लीज वाला पंप होता है ना, इसका ज्यादातर जो है ना, ये अरसा दुरानिया जिसे बोलते हैं, ये ज्यादा होता है।
मिसाल के तौर पर आप ठेके पे ले रहे हैं ना, तो वो 5 साल के लिए, मैक्सिमम ज्यादातर 5 साल के लिए होता है, ठीक है। और जो लीज होती है ना, वो अगर किसी महकमे की है तब भी, अगर किसी महकमे की है तब भी, और अगर किसी अपना प्राइवेट बंदे की है तब भी उसका जो है ना टाइम पीरियड है, यानी कि एग्रीमेंट वो ज्यादा होता है। कम से कम जो है ना लीज जो आती है ना वो 30 साल के लिए होती है, 30 साल के लिए। अब एक बंदा है, उसने क्या काम किया कि उसकी अपनी जगह नहीं है, लेकिन उसे बड़ा ही शौक है पंप लगाने का। अगर वो इधर उधर ढूंढता है तो उसको जगह जो मिलती है ना पंप के लगाने के लिए, वो मिलती है मसलन के 5 करोड़ में या 10 करोड़ में। उसके पास सारा बजट ही 5 करोड़ है, उसके पास सारा बजट ही 5 करोड़ है, तो वो चाहता है यार 5 करोड़ में मेरा कारोबार चल जाए और जगह का कोई इशू नहीं है। फिर वो क्या करता है कि वो एक लीज वाली जगह देखता है, यानी कि खाली प्लाट जिसे हम बोलते हैं। खाली प्लाट मतलब ये 3 कनाल का प्लाट है, ठीक है, उसका 150 फुट फ्रंट है, ठीक है। वो एक प्राइवेट बंदे का है, या प्राइवेट बंदा या जो है ना किसी महकमे का है, किसी भी कारण, ठीक है। अब जो महकमे होते हैं वो तो जारी बात है, आपको पता है, वो तो कहते हैं कि खाली जगह पड़ी हो ना, इसका हमें कोई ना कोई किराया आता रहे खाली जगह का। लेकिन इस पर शर्त होती है कि ये पेट्रोल पंप के लिए इंप्रूव हो, पेट्रोल पंप के लिए इंप्रूव हो, तभी आपको इसका फायदा होगा, ठीक है ना। अगर नहीं है तो फिर उसके हिसाब से आपको जो है ना वो देना पड़ेगा, कमर्शियल करवाने के लिए आपको भारी अमाउंट देनी पड़ेगी। अगर तो वो प्लाट जो है ना वो मतलब किसी भी पेट्रोल पंप के लिए इंप्रूव है, तो फिर आपको वो जो बंदा है ना, प्राइवेट बंदा है, मिसाल के तौर पर अभी हम प्राइवेट बंदे की बात कर लेते हैं। प्राइवेट बंदा है, उसकी जो इतनी जगह जो मैंने लिख दी है, ठीक है ना, प्राइवेट ये 3 कनाल जगह उसकी, और वहां पर राशि राशि है, यानी किसी के अंदर है 10,000 सेल हो सकती है पेट्रोल की, ठीक है। तो वहां पर जो है ना आपको चाहिए तो उसके उसके साथ जो है ना बार्गेनिंग करके उससे तय कर लेंगे, भाई मैं आपका इसका जो रेंट है ना खाली जमीन का, वो आपको दूंगा तकरीबन जो है ना 5 लाख रुपया, मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपया आप उसके साथ रेंट तय कर लेते हैं, या 6 लाख या 7 लाख। आपको यकीन होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना कम से कम सेल जो है वो 10,000 से ऊपर होगी, 10,000 से ऊपर होगी। अगर आप इतना माइंड रखेंगे तो 5-6 हजार पक्की सेल हो जाएगी, ठीक है। 30 साल के लिए आप उससे 30 साल के लिए आप उससे जो है ना लीज के लिए जो है ना फर्द निकलवाएं, ठीक है। मोर्गेज भी उसे बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए आप उससे कोशिश करें कि जो है ना वो आप फर्द निकलवाएं मालक से, उसके साथ तय कर लें, उसको कम से कम जो है ना 1 करोड़ जो है ना वो लालच दें सिक्योरिटी का, अगर आपके पास बजट अच्छा है तो, ठीक है। नहीं तो वो आपके तलब बेस पे अगर आपको वैसे दे दें तो वो आपकी मर्जी, वैसे तो जारी बात है आजकल कोई नहीं देता, ठीक है। 30 साल के लिए आप उसके साथ तय कर लें, इस्लाम कर लें, लीज के लिए उसको फर्द को बकायदा निकलवाएं। फिर आपको क्या फायदा होगा कि उसी 5 करोड़ में आपका बजट जो कवर हो जाएगा। 1 करोड़ वहां गया, कोई तकरीबन 1 या 2 करोड़ आपका ऊपर लग गया, ठीक है। यानी कि एनओसी वगैरह लेते हुए, और कमर्शियलाइज वो पहले ही, जारी बात है आप ले रहे हैं तो आप चेक तो करवाएंगे कि कमर्शियलाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो वो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, यानी कि 2-3 करोड़ में आपका पंप तैयार हो जाएगा, किसी कंपनी के साथ करेंगे तो वो आपको फिर उसी लीज का जो किराया तय होगा, यानी अगर 7 लाख तय हुआ है तो उसमें जारी बात है आपको, अगर आप कंपनी के साथ करेंगे तो वो आपको क्या देगी, कंपनी आपको देगी 1 लाख या 1.5 लाख जो है ना वो वहां से भी आ जाएगा, 1,50,000 कर लें, ठीक है। 1,50,000 तो वो दे रही है, तो 6 या 7 में बाकी जो है ना आप 4-4.5 लाख रुपया आप दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह फिर 30 साल के लिए आपका एक जो है ना 5 करोड़ या 4 करोड़ में बेहतरीन बजट जो है ना वो उस हिसाब से आपका जो है ना वो पेट्रोल पंप बेहतरीन लुक पे बन जाता है, ठीक हो गया जी। ये है फर्क लीज में और इसमें, ठीक है ना। लीज बाद का कोई बंदा प्राइवेट हो या महकमे है वो ट्रांसफर भी हो जाती है, वो आपको पता है। जब आपने इसी तरह लीज पे पंप लिया हो, जगह ली हो, उसके ऊपर पंप लगाया हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उसी लीज को फरोख्त कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो कंपनी के नाम जो कंपनी आपके नाम पर सारे एनओसी वगैरह बने हुए हैं, उसी लेटर को आप जो है ना उसी पर किसी के साथ 1200 या 3,000 वाले स्टाम्प के ऊपर लिख देंगे कि आज के बाद ये मैंने छोड़ दी है, ये वाली लीज, इसका आल मान जो है ना मालिक का, जो जमीन का मालिक है ना उसका और उस बंदे का आप एग्रीमेंट करवाएंगे, और कंपनी का जो है ना वो सारी बात वो तो पहले ही आपके नाम बनी होगी, वो आप वैसे लिख देंगे कि आज के बाद मेरा ये बंदा जो है ना इसके लिए मैंने इसको कब्जा दे दिया, ठीक है। तो वो चलाता रहेगा, ठीक हो गया जी। तो आप आ जाते हैं जनाब, मैंने कहा था कहने पे बताऊंगा भाई दोस्तों, बात सुनो, ठीक है। पंप होते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा फोन करता है सुबह, मैं ना तकरीबन 9 बजे उठता हूँ, 9-9:30 बजे जब भी उठता हूँ ना तो तकरीबन काफी फोन आए होते हैं। रूटीन क्या है जी, कहाँ पर पंप है, किधर है, कितना है, फोन बंद है, किधर है जी, फोन बंद है, किधर है जी, फोन बंद है। इस तरह नहीं होता, असल में होता इस तरह है कि आप अपना बजट बताएं कि भाई ये एरिया है, यहाँ पर मुझे पंप चाहिए, ठीक है, और मेरे पास इतना बजट, यानी सिक्योरिटी में कम से कम 1.5 करोड़ या 50 लाख या 20 लाख दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं है।
सारा पंप पूछने के बाद जब ये बात बोली जाती है ना कि भाई मेरे पास तो बजट ही 20 लाख है, मैं करोड़ों पूछ लेते हैं किधर है पंप जी, उसकी सिक्योरिटी कितनी है, उसका एडवांस कितना, रेंट कितना है। फिर इसी तरह जिस तरह डीलर को ये ठेकेदार कहते हैं ना कि वो यार ना बड़ी गलत बयानियां करते हैं, इसी तरह फिर डीलर भी जब इकट्ठे होते हैं ना तो वो कहते हैं यार फलां ठेकेदार उसने मेरे साथ ये बगैरती की, फलां ठेकेदार ने ये की। इसी तरह ठेकेदार इकट्ठे हो जाते हैं यार यार फलां डीलर ने ये बगैरती की, फलां। अगर देखें अगर तो कारोबार में पढ़ना है, फील्ड में रहना है, तो डीलर को ठेकेदार के साथ और ठेकेदार को डीलर के साथ बना के रखनी पड़ेगी। ये कोई नहीं है कि इधर से गाड़ी से डीलर उतरा पीछे से शुरू हो गया, यार ये तो गाड़ी से नहीं उतरता, ये तो फलां करता है, यार खाता कितना है, ये फलां नहीं। ये ना सारी तजर्बे की चीजें हैं। इसी तरह जब डीलर इकट्ठे हो जाते हैं यार फलाना ठेकेदार जो है ना वो उसने मेरे साथ इस तरह किया। मैं बताता हूँ, एक बंदे के साथ में गया तो उसने ना जब मैं मतलब उसको चीजें दिखाई और जब मैं उसे पता था अब ये उतर गया तो इसने जारी बात है जब मैं उतरा मैं उसके सामने ऐसे सलाम लेने लगा तो उस बंदे ने ड्राइवर को इशारा किया कि गाड़ी भगा दो, ऐसा ना हो कि मुझसे ये बोले कि मुझे खर्चा दो। अब देखिए सारा दिन एक बंदा एक बंदे के साथ निकल जाता है डीलर। एक थोड़ा सा दिमाग के साथ सोचे, एक डीलर सुबह निकलता है शाम तक आपके साथ रहता है, ठीक है। उस अगर तो वो चीजें जो दिखा रहा है वैसी हैं तो वो शाम को आपको मतलब इतने खर्चे हो जाते हैं। अगर वो नहीं मांग रहा हो सकता है यार वो नमोशी का मारा या इस तरह भी होता है, बात बंदे पैसे नहीं मांगते। मेरे इतने क्लाइंट है मुझे हंसी खुशी पैसे दे जाते हैं पे, मैं नहीं मांगता लेकिन वो दे जाते हैं। लेकिन जब कोई कमीनापन करता है तो वहां पर पैसे जो है ना मांगने भी पड़ते हैं और तय भी करने पड़ते हैं, चाहे फिर साइड जो है ना वो वैसी हो ना हो। लेकिन अगर थोड़ा सा इत्तेफाक के साथ चलते जाए, डीलर का गुजारा नहीं है ठेकेदार के बगैर और ठेकेदार का गुजारा नहीं है डीलर के बगैर, तो फिर बेहतर यही है कि कोई मामला तय करके या थोड़ा सा इत्तेफाक करके, जहाँ पर ये एक बंदा गाड़ी में तेल डलवा देता है, अपने खर्चे फोड़ करता है, खाना खिलाता है, खाता है, सारा कुछ करता है, वहाँ पर अगर एक डीलर को मतलब जो सुबह से शाम तक आपके साथ है, साथ अगर इंसानियत के नाते भी आप देखें तो आप उसे कोई खर्चा देते उसमें कोई मतलब इशू वाली बात नहीं है। हाँ ये अगर आपकी डील कंफर्म हो गई है तो आप वहाँ से उसके वही पैसे जो है ना वो काट लें, इतनी सी बात है, ताकि वो कहें भाई वो पैसे इसलिए दिए थे, हमें साइड पसंद आ गई है, अब जब कमीशन दे रहे हैं तो वो वाले पैसे हमने आपके रिटर्न कर लिए, इशू तो कोई नहीं है। तो दुआ में याद रखिएगा, अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है ना मेरे पास काफ़ी पेट्रोल पंप हैं, तो वो मैं उनकी डिटेल जो है ना आगे जाके शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।